हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्वागत है आपका डीएसआर स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th का ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। ये बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, इसमें हम बात करेंगे आखिर महासागर और महाद्वीपों का वितरण के बारे में। तो मुझे बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि आखिर महासागर और महाद्वीप होते क्या है। महासागर का मतलब क्या होता है, जो समुद्र होता है, और महाद्वीप मतलब क्या होता है बच्चों, जो जमीन और स्थल खंड होता है। महासागर 5 होते हैं और महाद्वीप 7 होते हैं। चलो आगे बात करते हैं। पहले बात करते हैं महाद्वीपों एवं महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ। तो बच्चों याद रखिएगा, पृथ्वी जब बनी थी ना, तो पृथ्वी जब बनी थी उससे लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था, महाद्वीपों और महासागरों का क्या हुआ था बच्चों, निर्माण हुआ था। यानी इसके अंदर एक सिद्धांत है, जैसे क्या था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। जर्मन के एक विद्वान थे बच्चों, जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। तो अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में क्या दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था बच्चों, ठीक है ना। वेगनर ने यानी अल्फ्रेड वेगनर ने ये कहा था कि जो कार्बन फेरिस युग था, यानी एक समय था बच्चों, इस समय क्या हुआ था, ये सभी के सभी जो स्थल थे वो एक ही भाग थे, ठीक, और एक दूसरे से बहुत तरीके से जुड़े हुए थे। और इस विशाल स्थलीय भाग को वेगनर ने पेंजिया का नाम दिया था। देख लीजिए आप लोग, चित्र में दिख रहा होगा, पेंजिया दिख रहा है, कोई जमीन वाला भाग क्या है, पेंजिया है, और इसके आसपास जो समुद्र वाला भाग है बच्चों, ये पेंथालासा है। देखो, आज के सभी महाद्वीप एक बड़े भूखंड के रूप में भाग थे, एक स्थित थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था, ठीक है ना। पेंजिया के विभाजन जो हुआ था ना बच्चों, ये 2 भागों में हुआ था। एक होता था लार एशिया। लार एशिया मतलब आपको दिख रहा होगा चित्र में, उत्तरी भाग लार एशिया कहलाया, जिसे उत्तरी भूखंड भी कहा जाता है, और दक्षिणी भाग जो है वो गोंडवाना लैंड कहलाया, जिसे दक्षिणी भूखंड भी कहा जाता है। अब बात करते हैं पेंथालासा के बारे में। तो देखो बच्चों, पेंजिया जो है ना, तो पेंजिया की जो चारों तरफ आप विशाल सागर देख रहे हो, इसे पेंथालासा कहा जाता है। अब बात करते हैं आखिर हम कैसे कह सकते हैं कि इन महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है या ये अपने स्थान से खिसक चुके हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे बच्चों प्रमाण दिए जाते हैं। तो बच्चों, पहला प्रमाण है महाद्वीपों में समानता। साम्यता का मतलब समानता होता है। तो अगर आप देखिएगा बच्चों कि यदि हम महाद्वीपों के आकार को अगर ध्यान से देखें, तो हम ये पाएंगे कि उनके आमने सामने की जो तट रेखा है ना बच्चों, उनमें काफी ज्यादा समानता देखी जा रही है, ठीक है। आप चित्र में देख सकते हो किस तरीके से दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका किस तरीके से आराम से पजल की तरीके से जुड़ सकता है। तो आमने सामने की तटरेखा में अद्भुत समानता है। दूसरा है महासागरों के पास चट्टानों की आयु में समानता। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी वर्तमान में जो 2 महाद्वीप एक दूसरे से काफी दूर है, अगर उनकी चट्टानों की आयु के बारे में पता लगाया जाए तो बच्चों पता लगेगा। जैसे अगर दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की चट्टानों के बारे में पता लगाया गया, तो वहां की जो शैलें थी वो 200 करोड़ साल पुरानी थी बच्चों। इससे ये पता चलता है कि दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, यानी दक्षिण अमेरिका, जैसे दक्षिणी अमेरिका जिसे ब्राजील तट भी कहते हैं, और पश्चिमी अफ्रीका, ठीक है ना, ये दोनों कहीं ना कहीं एक समय पे प्राचीन काल में एक साथ जुड़े हुए होंगे। तीसरा प्रमाण दिया था टीलाइट। अब टीलाइट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये हिमानी निक्षेप से बने हुए अवसाद, ये चट्टानें होती है, चित्र में आपको दिख रहा है, ये अवसादों से बने होते चट्टान, ठीक है। और ऐसे चट्टानों के प्रतिरूप हमें 6 स्थल खंडों में पाए गए हैं, ठीक है ना। तो ये चट्टानें जो 6 स्थल भागों में पाई गई है, तो ये दर्शाती है किसी न किसी टाइम पीरियड में सारे के सारे जो द्वीप थे या महाद्वीप थे, ये कहीं ना कहीं एक साथ स्थिर जरूर हुए होंगे। तीसरा है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसर निक्षेप। अब प्लेसर निक्षेप का मतलब क्या होता है, यानी सोना युक्त सिराएं हमें ब्राजील में भी पाई गई हैं, और वही जो सोना युक्त सिराएं हमें है वो अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका के घाना में भी पाई गई हैं, जो ये प्रमाणित करते हैं कि कभी ना कभी दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका कभी ना कभी एक जगह जरूर होंगे बच्चों। तीसरा बच्चों, जीवाश्म का वितरण। अब जीवाश्म का वितरण क्या है, मतलब कुछ महाद्वीपों में बच्चों ऐसे जीव जंतुओं के अवशेष हमें मिले हैं ना पुरातात्विदों को, जो वर्तमान में उस स्थान पर है ही नहीं, पाए ही नहीं गए हैं, यानी उस स्थान से वो लोग चले जा चुके हैं। तो ये भी सिद्ध करते हैं कि सारे के सारे महाद्वीप एक स्थान पर जरूर होंगे। बाद में जब इन महाद्वीपों का विस्थापन हुआ तो सारे जीव जंतु क्या हुए, अलग अलग हो गए। अब बात करते हैं बच्चों, वेगनर ने महाद्वीपों के विस्थापन के लिए आखिर किन बलों का उत्तरदायी बताया। यानी ये जो महाद्वीप है जब अपने स्थान से खिसक गए, जब सारे पहले एक थे, अब कैसे ये अलग हो गए, तो इसके बारे में क्या कहा। तो बच्चों, वेगनर ने महाद्वीपों के विस्थापन के सिद्धांत में 2 कारण उन्होंने बताए हैं।
एक बोला है बच्चों ज्वारीय बल और दूसरा बोला है बच्चों पोलर फ्लिंग बल। अब इसका मतलब क्या होता है, चलिए आगे देखिए। पोलर फ्लिंग बल के अनुसार ये कहा जाता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण महाद्वीप जो थे वो अपने स्थान से खिसक गए, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है। तो अपने अक्ष पर घूमती रहती है तो उस पे स्थित जो वस्तु है ना बच्चों, कहीं ना कहीं स्थान जरूर बदलेगी। यानी पृथ्वी के घूमने के कारण क्या हुआ, ये सारे के सारे महाद्वीप जो खिसक गए और धीरे धीरे क्या हुआ, वर्तमान रूप इन्होंने धारण कर लिया। दूसरा सिद्धांत दिया जाता है बच्चों ज्वारीय बल। अब ज्वारीय बल क्या कहता है बच्चों, तो ज्वारीय बल क्या कहता है कि सूर्य और चंद्रमा का बहुत तरीके से आकर्षण होने लग गया था। अब जब सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हुआ, जिसके कारण क्या हुआ बच्चों, हमारे समुद्र में एक बहुत बड़ा ज्वार भाटा आया या बहुत सारे ज्वार भाटा आए, जिसके कारण महाद्वीपों का जो खंड है, जो महाद्वीप थे वो टूट गए और टूटने के बाद क्या हो गए, इन ज्वार भाटा के कारण विस्थापित होने लगे थे और धीरे धीरे इन्होंने वर्तमान रूप धारण कर लिया। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।